मैं मैथ्स में जाना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वांट प्रोवाइड माई कार कॉम्प्लायंट फ्यूल। अगर E10 कॉम्प्लायंट है तो मैं क्यों डालूं उसमें E20? इस लॉजिक से E10 का डबल अगर E20 है तो आपकी अगर आज की डेट में आप गाड़ी ले रहे हो दोस्तों, E20 कॉम्प्लायंट कार आप ले रहे हो, उसमें सरकार E40 डाल देगी, आपको कैसा लगेगा? स्पीड मेरी बनी थी सिर्फ 31 के आसपास किलोमीटर पर आवर, बट उसमें भी जो नंबर निकल के आया, आई एम स्टन्ड। मतलब ये नंबर देखे हुए मुझे सालों हो गए हैं, ऐसा नंबर देखे हुए नॉर्मल स्टेट हाईवे पे या जो मेरे रेगुलर रूट्स रहते हैं। अगर मेरी कार को अभी कॉम्प्लायंट फ्यूल मिलेगा, चाहे मैं कम चलाऊं जैसे मर्जी, 170 रुपीज वाला तेल मैनेज करूं, बट आई विल नॉट ब्लेम फ्यूल एनी मोर। अगर मेरी कार के इंजेक्टर्स, फ्यूल लाइन, फ्यूल पंप या स्पार्क प्लग्स में कुछ भी दिक्कत आती है तो आई विल नॉट बी ब्लेमिंग द फ्यूल, क्योंकि मुझे मालूम रहेगा कि कॉम्प्लायंट फ्यूल गाड़ी में जा रहा है। जब नॉन कॉम्प्लायंट जाएगा फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, राइट? नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों XP100 मैं डलवा के आया हूँ एंड मुझे वीडियो बनाने की इतनी उत्तेजना इसलिए हुई बिकॉज जो शहर में मैंने नंबर देखा आफ्टर ड्राइविंग सम 10-11 किलोमीटर्स, आई वाज स्टन्ड। उसका रीजन क्या है? अभी तक E20 डलवा रहे थे, राइट, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और सो। उससे पहले भी चलिए E10 होगा, बट वो रेगुलर फ्यूल ही था, राइट, 91 ऑक्टेन या 95 ऑक्टेन मोस्टली। तो अभी E20 95 ऑक्टेन हो गया है, बट अभी XP100 से पहले मैंने डलवाया था स्पीड 100, जो कि 100 ऑक्टेन है और कथित तौर पे आई बिलीव 10% से कम ही एथेनॉल है उसमें। तो उसमें मुझे फ्यूल एफिशिएंसी का कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। मैंने वीडियो भी डाली थी जिसमें थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से बैकलैश भी आया था कि शायद पता नहीं मैं सरकार की जो भाषा है वो बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। मैं एज अ कस्टमर परेशान हूँ और मैं परेशान रहूंगा कि ये जो हो रहा है, क्योंकि तेल तो देखिए मैं 170 रुपए का ही डलवा के आ रहा हूँ टू प्रोटेक्ट माई कार्स। इंजेक्टर इसके लास्ट मंथ खराब हुए थे, जेब से काफी खर्चा भी हुआ, मेरी गाड़ी वारंटी में नहीं थी। चलिए, तो XP100 का जो वो रिजल्ट आया है, इसमें शहर में मैं चला के आया हूँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस जब मैं आया हूँ, आई वाज स्टन्ड कि भाई ये नंबर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नंबर शहर में देखने की मुझे आदत नहीं है, राइट? बट दैट डिडंट हैपन विद स्पीड 100, जो कि मैंने भारत पेट्रोलियम से डलवाया था, लुधियाना में अगरनगर से। अभी मैंने डलवाया है गोपाला से, इंडियन ऑयल से। और अदरवाइज मैं आपको जरूर ये चीज कहता हूँ कि चाहे आपकी कार E20 कॉम्प्लायंट है, चाहे E10 कॉम्प्लायंट है, अगर हम 170 रुपीज का नहीं डलवा सकते, हर कोई देखिए वो नहीं वो चीज कर सकता, ऑब्वियसली पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा है, तो मैं पर्सनली जियो का और शेल का पंप लेवल मैनेजमेंट को अच्छा मानता हूँ। उनमें एडल्ट्रेशन या उनके पंप लेवल जो अंडरग्राउंड टैंक्स की मैनेजमेंट है वो थोड़ी बेहतर है, एटलीस्ट इन पंजाब, पर्टिकुलरली विद जियो, क्योंकि शेल का यहाँ पे नहीं है, बट शेल की हमें फीडबैक मिलती रहती है। तो दोस्तों व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग राइट नाउ इज XP100 के साथ मैं आपको 25-30 किलोमीटर चला के दिखाऊंगा गाड़ी, जिसमें मिक्स्ड रहेगा। अभी जैसे मैं एक गाँव है बुलारा, वहां से निकल रहा हूँ, उसके बाद स्टेट हाईवे आएगा, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेच आएगा, फिर हम जाएंगे दुले विलेज, जहाँ पे फिर टूटी फूटी सड़कें होंगी, फ्लाई साहब गुरुद्वारा से होते फिर वापस आएंगे। तो मिक्स्ड यूसेज में जो फ्यूल एफिशिएंसी XP100 की निकल के आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज 9.7 के आसपास मेरी रहती है या 10 के आसपास रहती है E20 के साथ, जियो के पेट्रोल के साथ या XP95 के साथ, जो कि मैं मिक्स करके डलवाता हूँ। 70% 80% मैं जियो ही डलवाता हूँ, मैं अगर आपसे झूठ ना बोलूँ तो। और जैसे ही मैंने स्पीड 100 डलवाया, अब स्पीड 100 एक देखा जाए तो कार को बहुत देर के बाद मिला है, और डलवाया था मैंने जब इसकी रेंज 50-60 किलोमीटर की रह गई थी, तो बहुत देर के बाद उसको कोई ऐसा पेट्रोल मिला है जो E20 से कम है, राइट? E10 है बेसिकली, या E10 से भी कम है, जीरो एथेनॉल भी हो सकता है, मुझे स्पीड 100 का पता नहीं है, वो भी 170 रुपए के आसपास था। तो उसको जब मैंने डलवाया दोस्तों, तो जो मेरी रूटीन रनिंग रहती है, जो कि मोस्टली सिटी ड्राइविंग ही है, T-Roc जो मैं प्राइमरी कार अभी यूज करता हूँ एज अ बीटर कार, तो उसकी निकल के आई 10.7 के आसपास, 10.7, जिसका मतलब हुआ कि 6% का डिफरेंस है। बट फिर आप वाली बात की एक बार में हमें पता नहीं चलता, ये 3-4 बार जब हम टैंक करेंगे अपना फुल और चलाई जाएंगे बार बार स्पीड 100 XP100 के साथ, तो ऑब्वियसली विल गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बट अभी भी मैंने क्या किया कि जैसे ही गाड़ी 50 किलोमीटर रेंज जो गाड़ी ने जब दिखाई, हालांकि मैं आप सबको कहता हूँ कि 20% टैंक आप फुल रखिए, बट ये मैं टेस्ट्स के चलते ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ कि आई एम वेटिंग के रिजर्व के बाद भी थोड़ा सा चला के जो पेट्रोल है मैं वो डलवाऊं, ताकि थोड़ा सा ये जो चल रहा है तो इसमें कुछ हल्की फुल्की टेस्टिंग एज अ कस्टमर अगर मैं करूं तो ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने आए। क्योंकि एक रियलिटी ये भी है दोस्तों कि ये बोला जा रहा था कि XP100 की डिमांड कम है। मीडिया जो है, ऑटो मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया या जो अथॉरिटीज के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे थे कि पेट्रोल कैसे हम दे दें प्रीमियम आपको क्योंकि डिमांड कम है। तो मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली है जहाँ पे इंडियन ऑयल के पंप के जो अटेंडेंट है वो हमें बता रहे हैं कि बहुत अच्छी डिमांड है, जलंधर से भी लोग जो है वो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं और 1-1 हज़ार लीटर इनका पर डे का पेट्रोल जो है वो लग रहा है। एट द सेम टाइम जब मैं स्पीड 100 भी डलवाने गया लुधियाना में, थैंकफुली लुधियाना में अभी 2 पंप्स आ गए हैं जो कंप्लायंट फ्यूल जो पुरानी कार्स हैं उसमें दे रहे हैं, बट फ्यूल 170 रुपीज का है। तो मैंने देखा वहां पे कि 2 कार्स, एक कार मेरे आगे थी, मेरी अपनी कार थी,
सामने पोलो थी, पीछे 2 हाई क्रॉस थी और एक हाई एंड बाइक था। वो बाइक कौन सा था मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे बाइक्स का ज़्यादा शौक नहीं है दोस्तों। आई बिलीव इट वाज सम काइंड ऑफ, या तो वो अपाचे था, वो जो फेयरिंग वाला आता है, या कोई KTM था, वो मैंने ध्यान से देखा नहीं। बट वन पर्सन वॉज देयर हु वॉज वेटिंग कि मैं स्पीड 100 डलवाऊंगा। तो दोस्तों डिमांड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने से जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें हो सकता है या तो साइलेंटली टेस्टिंग चल रही थी E27 E25 की, क्योंकि करना तो सब कुछ साइलेंटली है, राइट। तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है चल रही है, जो उसमें GDI इंजन में दिक्कतें आ रही हैं, या पंप लेवल मिसमैनेजमेंट है, जिसमें सेपरेशन जब हो जाती है कि पानी नीचे रह गया और आपका पेट्रोल ऊपर रह गया और वो तेल आपकी गाड़ी में चला गया और दिक्कतें आ गई, या तो ये चीज, या पंप लेवल एडल्ट्रेशन के पंप वालों को अभी मालूम है कि सारा दोष तो जो है वो एथेनॉल पे चला जाएगा, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। मुझे इसकी रियलिटी नहीं पता, मुझे इतना मालूम है कि हमें कस्टमर्स ईमेल करके कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के DMs में, ट्विटर के कमेंट्स में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कत मुझे भी आई है, बट मेरी दिक्कत आपसे बड़ी नहीं है दोस्तों। तो वो देखते हुए आई वाज सो हर्ट एज अ कस्टमर के ये चल क्या रहा है। मतलब गवर्नमेंट के जो कॉन्वॉयज रहते हैं भाई, आपको तो फ्री पेट्रोल, फ्री कार्स, बट एक आम कस्टमर कैसे EMI निकालता है, कैसे पेट्रोल डलवाता है, कैसे मेंटेन करता है, इतनी महंगी इंश्योरेंस, इतनी महंगी चलाई, उस पे ये चीज, तो आई वाज वेरी हर्ट एज अ कस्टमर। अगर आप देखें तो मैं वो जो वीडियोस डालता हूँ कि 10 लाख के नीचे ये ले लो, 15 लाख के नीचे ये ले लो, मेरा मन ही नहीं हुआ। मेरा इतना, आई वाज सो हर्ट एज अ कस्टमर, इतनी मुझे मानसिक पीड़ा जो है मैं कह सकता हूँ हुई है कि यार एक ही चीज का तो हमें शौक है। मैं तो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे क्रिकेट और कार्स के अलावा कुछ समझ में भी नहीं आता, मुझे तो इंसान भी समझ में नहीं आते। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई कार्स एंड आई लव प्लेइंग क्रिकेट। ये 2 शौक है, ये दोनों चीजें अगर आप मुझसे ले लोगे तो मैं तो बिल्कुल ज़ोंबी बन जाऊंगा। तो कार्स का तो मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके की कार्स अभी डिजाइन कर रहे हैं ब्रांड्स, और जिस तरीके का ये फियास्को जो चल रहा है कि पेट्रोल में ये डाल दो, डीजल में ये डाल दो, EVs को प्रमोट करो, तो फिर इंटरेस्ट तो चला जाएगा ना दोस्तों। जानबूझ के नकली इंटरेस्ट हम नहीं दिखा सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी 50-60% कम हो गया है, और जैसे मैंने आपको बोला था कि आई विल बी डूइंग मोर वीडियोस फॉर प्रोडक्ट रिव्यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टाइम लगाना ही है, कुछ ना कुछ करके तो उलझा के रखना ही है अपने आप को, नहीं तो वेला दिमाग तो शैतान दा कार हुंदा। दोस्तों पॉइंट पे आता हूँ, XP 100 और स्पीड 100 दोनों के साथ 100 ऑक्टेन जब मिलता है गाड़ी को, तो एक चीज तो मैंने नोटिस की है कि जिस तरीके की आवाज मैं मिस कर रहा था कि जो T-Roc है वो बहुत साइलेंटली चलती है। 1.5 TSI इसका, ये देखिए वो क्या बहुत ही अच्छा इंजन नोट है। तो वो E20 के साथ वो थोड़ा सा क्रूड, थोड़ा सा नॉन रिफाइंड जो है वो हो गया था, बट वो वापस से मुझे वो महसूस हुआ है कि हाँ, जो आवाज में यूज्ड टू था 2020, 21, 22 में, जो रिस्पॉन्स ये वाला जो रहता है माइक्रो सेकेंड्स में, ये देखिए वो वाला आई कैन इंस्टेंटली फील के यस 15-20% जो अंतर है वो है। एंड मेरे कुछ भी कहे बिना मेरी वाइफ ने भी ये चीज नोटिस की, उनको भी ये चीजें समझ में आ जाती है कि प्रिंस ये गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है। मॉर्निंग का टाइम था, शी नोटिस दैट ऑल्सो विद XP 100 पर्टिकुलरली, आज की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा बेहतर हमने डलवाया। तो 100 ऑक्टेन मिल रहा है कार को, एथेनॉल 1% होगा मे बी, ऑटो कार की जो रिपोर्ट आई है। तो आइडियल फ्यूल बेसिकली गाड़ी को मिल रहा है। यूरोप अभी मैं होके आया हूँ, मैंने देखा कितने पुरानी 25-25, 30-30 साल पुरानी स्कॉडास वहाँ पे प्राग में चल रही हैं। एंड आई वाज टेलिंग स्कॉडा स्टाफ के यहाँ पे इसलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल, डीजल हर तरीके का जो है वो अच्छा मिलता होगा, और दूसरा जो मैकेनिक्स रहते होंगे उनकी भी अप्रोच ये रहती होगी कि गाड़ी को सही करके भेजना है, गाड़ी को वैसा रिपेयर नहीं करना कि बंदा बेचारा बेचने भी मजबूर हो जाए। तो बड़ा फर्क है डेवलप्ड नेशंस में और यहाँ में, हर चीज में, ट्रेनिंग में लेके, ब्रांड्स की अप्रोच को लेके, स्टाफ जो रहता है, सेल्स स्टाफ, उनकी अप्रोच को लेके, पेट्रोल और डीजल तक, राइट। एंड ऑब्वियसली रोड कंडीशंस, क्योंकि जैसी वहां पे रोड कंडीशंस है, वाकई 25-30 साल गाड़ी को कुछ होगा ही नहीं, एक भी गड्ढा मुझे नहीं दिखा वहां पे, राइट। तो ये कोई चलिए नई बात नहीं है, आपको बताने वाली चीज नहीं है, सबको सब मालूम ही है। जो कार बेचारी यहाँ पे वियर एंड टियर जिस कार की 8-10 साल में होती है, वो वहाँ पे 25 साल में होती है। मगर ये T-Roc जैसे है, मोस्टली सिटी ड्रिवन, 80-20 मैंने चलाई है, ये वैसे मुल्कों में इसको 25-30 साल कुछ भी नहीं होगा, ब्रांड न्यू लगेगी बिल्कुल। सिर्फ इसकी लाइट्स जो है वो थोड़ी सी येलोइश हो जाएंगी, जैसे मैंने बताया आपको कि यूरोप में कुछ कार्स मैंने देखी हैं कि इतनी पुरानी, और मैंने सबकी वीडियो भी बनाई है दोस्तों। आई विल ट्राई कि मैं वो ओवरले भी यहाँ पे चला दूँ। चलिए पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ये देखिए मैं D मोड में हूँ, मतलब यार 100 ऑक्टेन तेल चला गया इसके अंदर, और फ्यूल एफिशिएंसी की बात है ही नहीं यहाँ पे। मैं अपनी गाड़ी को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इंजेक्टर्स पे हर 6 महीने में मेरी कार, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी है, मैं हजारों रुपए खर्चूं, ठीक है ना। इसके 4 इंजेक्टर्स की कॉस्ट मुझे लगता है 70-80 हज़ार चली जाएगी। अभी वाली जो रिपेयर हुई है उसमें आधा खर्चा ब्रांड ने उठाया, आधा मैंने उठाया गुडविल में, बट खर्चा तो खर्चा ही है, राइट। और ये भी नहीं मैं कह सकता कि मैं E20 डलवाता रहूंगा अच्छी जगह से और देखी जाएगी खर्चा जब होगा। मैं मैथ्स में जाना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड माई कार कॉम्प्लायंट फ्यूल,
फ्यूल अगर E10 कंप्लायंट है तो मैं क्यों डालूं उसमें E20? इस लॉजिक से E10 का डबल अगर E20 है तो आपकी अगर आज की डेट में आप गाड़ी ले रहे हो दोस्तों, E20 कंप्लायंट कार आप ले रहे हो, चाहे वो नेचुरली एस्पिरेटेड स्विफ्ट है, कोई नेक्सॉन है, काइलैक है, उसमें सरकार E40 डाल देगी, आपको कैसा लगेगा? BMW के मैनेजमेंट ने बोला है ना कि E30 नहीं चलेगा E20 कार्स पे, तो फिर E40 चल जाएगा क्या E20 पे? तो उस लॉजिक से आप E10 पे E20 क्यों चला रहे हो यार? ठीक है। और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी, ये सरकार ने मान लिया कि 6% ड्रॉप होगी। रिपोर्ट साझा नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नीति आयोग की रिपोर्ट में 62 नंबर पेज पे तीसरा या चौथा पॉइंट है जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर पुराना फ्यूल जो कंप्लायंट फ्यूल नहीं दिया जाएगा पुराने व्हीकल्स को तो सेफ्टी इश्यूज तक हो सकते हैं, क्योंकि जो रबर पार्ट्स हैं वो अगर क्रैक हो जाएंगे तो लीकेज हो सकती है। दैट्स अ कॉमन सेंस आयल से। और अभी परसों अथॉरिटीज ने, नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि रबर पार्ट्स ब्रांड फ्री में रिप्लेस करके दे जो भी कार्स में दिक्कतें आ रही हैं। तो रबर पार्ट मैं पूछना चाहता हूँ, कोई अगर रबर पार्ट, कोई सुस्त बंदा है मेरे भाई जैसा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि लीकेज हो रही है या क्या हो रहा है, वो अगर नहीं जाता शोरूम या अपने सर्विस सेंटर, तो ये क्या सही चीज है? तो कुछ भी नहीं करना था आपको। आप इंपोर्ट्स कम करना चाहते हो, आप लेके आइए अपना E20 E85 को प्रमोट कीजिए। E85 में आप 5% कर दीजिए GST उन कार्स पे, उनको प्रमोट कीजिए, कोई बात नहीं। आप एथेनॉल जितना यूज करना है करिए, फार्मर्स का फायदा करिए, जैसा आपको ठीक लगता है। बट कंप्लायंट फ्यूल कंप्लायंट कार्स को दें भाइयों। आप अगर E20 कार है उसको E20 दे, पुरानी अगर 80% कार्स हैं जो इवेंचुअली फेज आउट तो हो ही जाएंगी, बट 7, 8, 10 साल के लिए उनको E10 फ्यूल तो प्रोवाइड करते हैं आप। अगर किया भी है तो पूरी स्टेट में 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप है। लुधियाना में अभी आए हैं, पहले तो था ही नहीं। 1-1.5 साल जब से मुझे ये पता चला है, मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी थी दोस्तों। तो बहुत ये बड़े मुद्दे हैं। ये कोई अगर बाइक वाला भी है उसकी यार अर्निंग 15-16 हजार रुपया, ये पंप अटेंडेंट है, ये बाइक होगा इनके पास, ठीक है, स्प्लेंडर या कोई भी, तो उनके लिए तो वही उनके 16 हजार है ना। उनको थोड़ी कॉन्वॉयज में फ्री पेट्रोल, फ्री टोल सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए तो वही 16 हजार में सारा उसने अपना रिपेयर भी, पेट्रोल भी सारा उसने वहीं से निकालना है। तो फ्यूल एफिशिएंसी 1% भी कम क्यों ना हो, उसको क्या करना है 6% का नुकसान करके और फार्मर का फायदा करके? फार्मर्स अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है उसमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कोई फायदा किसी का हो तो किसी का कोई नुकसान ना हो, सीधी सी बात है दोस्त। तो आप मुझे ये भी नीचे करके बताइए कमेंट कि आपके स्पीड 100, पावर 100, पावर 99, XP 100 ये पंप क्या आपके शहर में है कि नहीं? तो क्योंकि इसकी बहुत स्कैर्सिटी है और ये नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा भंग हो गया है कि XP 100 की डिमांड नहीं है, बिकॉज लास्ट 2 महीने से जितनी दिक्कतें लोगों को आई है उतनी अवेयरनेस बढ़ी है, उतना लोगों को ये चीज पता चल गई है कि अगर अपनी कार्स को लॉन्ग टर्म बचाना है, 7, 8, 10 साल चलाना है रिलैक्स होके, तो हमें कंप्लायंट फ्यूल बेसिकली XP 100 या स्पीड 100 या यही अपना पावर 100 ये डलवाना होगा। नॉट बिकॉज ऑफ द ऑक्टेन नंबर बट एथेनॉल नंबर जो कि 10% से कम है दोस्तों। अभी तक जो हमने गाड़ी चलाई है वो मोस्टली थोड़ा सा स्टेट हाईवे, थोड़ा सा गांव, इसमें स्पीड मेरी बनी थी सिर्फ 31 के आसपास किलोमीटर पर आवर, बट उसमें भी जो नंबर निकल के आया आई एम स्टन्ड। मतलब ये नंबर देखे हुए मुझे वरे हो गए, सालों हो गए हैं ऐसा नंबर देखे हुए नॉर्मल स्टेट हाईवे पे या जो मेरे रेगुलर रूट्स रहते हैं। मतलब यार XP 100 इज अ रियल गेम। स्पीड 100 मैंने डलवाया जरूर था 18-19 लीटर, बट वो क्योंकि बहुत देर के बाद E20 के बाद सडनली उसको मिला था फ्यूल। बट अभी जो, क्योंकि बैक टू बैक अभी गाड़ी को 100 ऑक्टेन फ्यूल जो है वो मिला है, राइट, जिसमें कथित तौर पे एथेनॉल कंप्लायंट मात्रा में होगा। ये मेरी कार जो है वो E10 कंप्लायंट है, तो उसको आइडियल फ्यूल जो है वो मिल रहा है। तो अभी अगर ये नंबर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेच जो है जहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी अभी थोड़ी बढ़ोतरी होगी वो तो अभी आया है। मतलब यार आई डोंट हैव वर्ड्स। ये नंबर मुझे देखे हुए बहुत टाइम हो गया, बट आई नीड टू रिपीट, दिस इज नॉट अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। आई एम हैप्पी कि मेरी कार को कंप्लायंट फ्यूल मिल गया है अभी लुधियाना में, बिकॉज अभी भगवान ना करे अगर कोई दिक्कत आएगी, जो कि मेरी तीनों कार्स में दिक्कत आ चुकी है 1 साल में, ये पैटर्न उसके फेवर में जाता है कि E20 के कारण दिक्कत आई है तीनों कार्स में। तो अगर मेरी कार को अभी कंप्लायंट फ्यूल मिलेगा, चाहे मैं कम चलाऊं जैसे मर्जी, 170 रुपीज वाला तेल मैनेज करूं, बट आई विल नॉट ब्लेम फ्यूल एनी मोर। अगर मेरी कार के इंजेक्टर्स, फ्यूल लाइन, फ्यूल पंप या स्पार्क प्लग्स में कुछ भी दिक्कत आती है तो आई विल नॉट बी ब्लेमिंग द फ्यूल, क्योंकि मुझे मालूम रहेगा कि कंप्लायंट फ्यूल गाड़ी में जा रहा है। जब नॉन कंप्लायंट जाएगा फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, राइट। और ये क्योंकि नंबर अभी ऑक्टेन 100 है, बेस्ट फ्यूल इन द कंट्री जो मिल रहा है वो इस कार में गया है, तो भाई 1.5 TSI विद DSG गियर बॉक्स, बहुत जो मजा है वो आ रहा है दोस्तों इसमें। क्योंकि जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, मुझे मतलब आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक यूजिंग स्पोर्ट्स मोड एनी मोर, बिकॉज पहले भी वैसे मैं कम ही यूज करता हूँ। जस्ट लुक एट दिस यार, इतनी गर्मी है, 36 डिग्रीज मैं देख पा रहा हूँ, बहुत गर्मी है। ये डैशबोर्ड मेरा काफी गर्म है, आपने पसीना भी शुरू में थोड़ा सा देखा होगा, बट लुक एट दिस,
लुक एट दिस यार, ये तेल आप हमें प्रोवाइड करें, आप 120 रुपया ले लें, इसको 15-20 रुपए महंगा रखें और जितने हो सके पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल कराएं। हर शहर में ये अवेलेबल होना चाहिए कम से कम 15-20 पंपों पे। तो आप कीजिए यार जो करना है आपने एथेनॉल के साथ, आप अपने जो आपने शुगर मिल्स खोली हैं, जो भी करना है आप करें, कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कितना कुछ पहले ही हो रहा है। हमें तो अपनी कार से मतलब है, हम फालतू में रिपेयर्स में नहीं खर्चा करना चाहते यार। ये देखिए मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि अभी जो मेरे मन में एक आ रहा था कि शायद मैं अपनी एक कार बेच दूं, जो कि आज तक मैंने बेची नहीं है, कि मैं अपनी एक कार बेच दूं, ईवी ले लूं, तो भाई वो चला गया है दिमाग से, क्योंकि अभी मुझे नहीं जरूरत। जो गाड़ी हमने ली उसका लोन उतारा तो उसको चलाने के लिए लिया है भाई, 10-12 साल के लिए चलाने के लिए लिया है हमने। ये थोड़ी था कि 5वें साल आपने लोन उतारा, 6ठे साल आपने गाड़ी बेच दी। तो चल तो यही रहा है बेसिकली। ब्रांड्स, गवर्नमेंट एंड बैंक्स, दे वांट के आप इसी काम में लगे रहें। जो अपर मिडिल क्लास है वो हमेशा लोन के नीचे ही रहे, यूज एंड थ्रो बना दो कार्स को। बट एज लॉन्ग एज फ्यूल लाइक दिस इज अवेलेबल, तो भाई मैं तो कम से कम ये चीज नहीं होने दूंगा, टू बी ऑनेस्ट। तो ये देखिए फ्यूल एफिशिएंसी का नंबर जो है वो जितना हम चला रहे हैं तो इट हैज इंक्रीज्ड, जितना था उससे भी थोड़ा सा बढ़ के 1 किलोमीटर जो है बेसिकली पर लीटर वो बढ़ गया है। और नंबर बड़ा स्टनिंग है। आई एम श्योर कि जब फाइनल नंबर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको रियल टाइम ही करके दिखा रहा हूँ, राइट। और एक चीज मैंने आज लेकिन अच्छी ये की है कि बहुत दिनों से मेरे कार में जो हवा थी वो सारी ही 28-29 थी, वो सारे टायर्स में मैंने 34 जो है वो की है, क्योंकि रेकमेंडेड भी इसके आसपास ही है 33-35 के आसपास, तो 34 मैंने रखी है। तो प्रॉपर हवा है, प्रॉपर पेट्रोल है, प्रॉपर सर्विस कार है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद इट। तो सब कुछ ही आइडियल कंडीशंस है। और गर्मी है, 20 पे मैंने एसी का टेम्परेचर जो है वो सेट किया हुआ है। तो अभी हम जो हैं वो अच्छे रूट पे हैं, जहाँ पे मेरी स्पीड कांस्टेंट मैं 70 पे चला रहा हूँ। ये 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो रहने वाला है। तो अभी उसके बाद मैं विलेज में जाऊंगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद दोस्तों मैं आपको फाइनल नंबर जो है वो बताता हूँ। तो व्यूअर्स, अभी तक जो नंबर आ रहा है ना, मेरी आंखों से सिर्फ पानी टपकना बाकी है कि इतनी फ्यूल एफिशिएंट की जो गाड़ी है वो हो सकती है। क्योंकि ये नंबर तो 2020-21 में जब मैंने नई गाड़ी ली थी, तो जब मैं पटियाला या अमृतसर या चंडीगढ़ जाता था तब ये नंबर निकल के आता था। और अभी तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आधा घंटा मैंने गाड़ी चलाई है, सिर्फ 20 किलोमीटर। तो जो नंबर निकल के आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों आपको लास्ट तक। और मैं अभी जा रहा हूँ विलेज वाले रास्ते में अगेन, ताकि जो रूट है वो 30% हो, 30% सिटी, 30% विलेज, 30% गुड हाईवे, जहाँ पे उतनी भी मेरी कोई स्पीड नहीं बनी। मैंने 60-80 में गाड़ी जो है वो चलाई है, क्योंकि वो सारा कर्व्ड ऐसे बाईपास काइंड ऑफ रास्ता है। तो अभी मैं ये गांव में जा रहा हूँ, यहाँ पे दुले जस्सोवाल वाले रूट से विलेज है लुधियाना में। वैसे जस्सोवाल विलेज में महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत हुई थी, अगर किसी को ये हिस्ट्री पता है तो। ये देखिए गड्ढे हैं, बुरी सड़कें हैं, 25-26 की स्पीड। तो मैं चाहता हूँ कि जो नंबर निकल के आए XP100 का, वो ऐसा नहीं है कि मैं आइडियल कंडीशंस में आपको दिखाऊं। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्पीड 100 में मैंने आपको दिखाया था कि 14 के आसपास, 14.1 के आसपास निकली थी, और मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार वो डलवाया था 100 ऑक्टेन फ्यूल हमने बहुत देर के बाद। तो अभी बैक टू बैक जब XP100 गाड़ी को अभी ये मिला है, तो यार ये देखिए स्पीड कम ही है, तो दिस नंबर इज स्टनिंग। तो अभी ये मैं विलेज वाले रास्ते से जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको एग्जैक्ट नंबर जो है वो बताता हूँ दोस्तों। बट बिफोर दैट आई हैव टू से कि दिस कार इज एन एब्सोल्यूट जेम। CBU का मतलब ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक एन एंट्री लेवल लग्जरी कार। और मैं आप क्योंकि अभी वो चला रहा हूँ तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि यस, दिस एक्चुअली इज काइंड ऑफ एंट्री लेवल लग्जरी कार का 70-75% मजा वैसा ही है, स्टेबिलिटी एंड डायनामिक्स वैसे ही हैं, प्रीमियम टायर डलवा के तो मजा वैसा सा ही है। बट यस, सॉफ्ट टच मटेरियल्स एंड ओवरऑल जो कैबिन की वाइब जो रहती है वो फर्क तो देखिए हमेशा रहेगा। इवेंचुअली यू आर स्पेंडिंग समथिंग 50 लाख फॉर सच अ व्हीकल, बट दिस इज एन एक्सीलेंट व्हीकल एंड आई एम सो हैप्पी कि आई विल बी कीपिंग दिस कार फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब तक हमें XP100 मिलता रहेगा, 100 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा इसके लिए, तब भी मैं चला जाऊंगा दोस्तों। आई जस्ट होप कि ये सरकार जो है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये कम से कम XP100 जैसा तेल हमें देती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने चुपचाप रह के जीना सीख लिया है यहाँ पे। तो अभी आई विल टेक अ टर्न एंड आई विल बी गोइंग बैक एंड अभी मैं सीधा घर जाके आपको नंबर जो है दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी का वो बताता हूँ। अभी तक मेरी गाड़ी चल चुकी है 22 किलोमीटर, घर जा तक मुझे लगता है 30+ किलोमीटर चल चुकी होगी, और आपको नंबर जो है दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने गाड़ी चला दी है 34 किलोमीटर, स्पीड 100 के साथ नंबर निकला था 14 किलोमीटर, राइट। अभी अगर आप खिड़की के पास बैठे हैं तो प्लीज अपने आप को पकड़ लें या थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि नंबर सुन के शायद आप खिड़की से बाहर गिर जाएं। तो
जो नंबर है दोस्तों मैं लाइव आपको दिखाना चाहता हूँ। वो नंबर जो स्पीड 100 के साथ 14 था, जो कि लगभग वैसा ही था जो जियो के E20 के साथ निकलता है। मैं एक बार फिर से स्पीड 100 जरूर डलवाऊंगा क्योंकि वो देखिए है तो वो भी 100 ऑक्टेन। वो नंबर है दोस्तों 19.3 किलोमीटर पर लीटर, दैट डू इन मिक्स्ड यूसेज। T-Roc 1.5 250 Nm ऑफ टॉर्क। कैन यू इमेजिन? दिस इज अ स्ट्रेट राइज ऑफ अराउंड 25 से 30%। और इसका मतलब ये है कि 20% के आसपास मेरी खपत जो है वो फ्यूल की कम होगी अगर मैं XP100 से स्टिक रहूंगा, और मेरी कार भी बची रहेगी क्योंकि ये कंप्लायंट फ्यूल है। दिस इज द बेस्ट फ्यूल अवेलेबल राइट नाउ इन कंट्री। कैन यू इमेजिन? 34 किलोमीटर गाड़ी चली है, 48 मिनट हमने गाड़ी चलाई है, 42 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही है, और 19.2 का नंबर जो है इस तेल ने XP100 फ्रॉम इंडियन ऑयल गोपाला लुधियाना ये निकल के आया है दोस्तों। मैं साथ साथ में आपको वीडियो में ये चीज दिखा रहा हूँ, राइट? इफ यू कैन सी, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है? कोई इसमें कोई हेर फेर नहीं है। तो एटलीस्ट नाउ आई नो आई नीड टू स्टिक विद व्हाट पेट्रोल पंप फॉर माई कार टू प्रोटेक्ट माई कार इन दीज टफ टाइम्स। मुझे माइंड में वो नहीं आएगा कि कोई एक आधी गाड़ी बेच के EV ली जाए, इसको ही चलाएंगे बिकॉज अपफ्रंट खर्चा क्यों करना। थैंकफुली दिस फ्यूल इज अवेलेबल, बट यार ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। दिस फ्यूल शुड कॉस्ट अराउंड 120-130 मैक्सिमम। अगर ये बहुत ही ज्यादा पैसे लग रहे हैं प्योर फ्यूल देने में, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और इसको कॉमन कीजिए। पुरानी कार्स को ये फ्यूल 8-10 साल के लिए दीजिए। लोगों के पास और बहुत हेडेक्स हैं, ये नई हेडेक के साथ हम नहीं जीना चाहते। 20% कम कंजम्पशन अगर होगी तो ऑब्वियसली अगर ये फ्यूल को आप अफोर्डेबल बनाएंगे तो पैसे भी बचेंगे, और 30% का डिफरेंस है दोस्तों। अभी ये गाड़ी आइडलिंग पे है, 19 नंबर रह गया है, बट इवन देन इसको तो मैं 1 घंटा भी अगर आइडलिंग करके बैठूंगा तब भी ये नंबर 14-15 से नीचे तो आएगा ही नहीं। दिस इज समथिंग स्टनिंग। एंड इमेजिन इफ आई विल ड्राइव दिस कार ऑन हाईवे जहाँ पे 60 की अगर एवरेज स्पीड निकल के आएगी तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर लिटरली 21-22 होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गांव में होके आए हैं, स्ट्रेट हाईवे पे गाड़ी चली है, 41 की एवरेज स्पीड है। मतलब मेरे पास यार वर्ड्स नहीं है दोस्तों कुछ भी कहने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? आप नीचे कमेंट करके बताइए। कार लेने की कोई रिक्वायरमेंट अगर आपकी है, समझ में नहीं आ रहा, तो wallclub.com या जो फोन नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं मुनीश जी से, अक्षय जी से या मुझसे। और यूज कार की अगर रिक्वायरमेंट है तो लुधियाना में, पंजाब में वी कैन डेफिनेटली हेल्प विद नॉन एक्सीडेंटल सर्टिफाइड कार्स। और PDI की भी रिक्वायरमेंट है तो wallclub.com पे जाके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी टू सी दीज नंबर्स। फाइनली माई T-Roc will be with me for years.